राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, पीरियड्स के दिनों में आप मंदिर में आ जा नहीं सकती हैं, तो इस टाइम पे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा या अन्य किसी भगवान की सेवा किस प्रकार से करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिंदू परिवार में कई लोग लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं और घर पर रखकर ही बच्चे की तरह उनकी देखभाल करते हैं। साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। लड्डू गोपाल घर के सभी सदस्य की तरह खास सदस्य होते हैं और सभी सदस्य की तरह उनका भी हर चीज का ध्यान रखा जाता है। हर विधि विधान के साथ उनका भोग लगाया जाता है, साथ ही उनकी सेवा की जाती है और दिन के किसी भी क्षण उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात तो सही है कि हम लड्डू गोपाल जी को कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं। हमेशा उनका जो घर के अन्य सदस्य होते हैं उनसे भी बढ़कर हम उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की देखभाल समेत बाकी सभी चीज़ों का काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिर में नहीं जाती। वही सवाल ये है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। आई देखिए, पीरियड्स के दौरान आप मंदिर में तो नहीं जा सकती, लेकिन आपको सेवा पूजा करने के भाव हैं, तो आप किस प्रकार से सेवा कर सकती हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। पीरियड्स के दौरान महिलाएं आप बाल गोपाल के लिए मंत्र जाप कर सकती हैं। अगर माला का उपयोग ना करें तो उंगलियों की सहायता से 108 बार लड्डू गोपाल का जाप कर सकती है। इसी के साथ उनके भोजन के लिए रसोई में पका भोजन के बजाय बाजार से कोई बना बनाया सामान जैसे बिस्किट, ब्रेड या कोई अन्य साफ सुथरे खाद्य पदार्थ से 3 दिन में 3 बार घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा बाल गोपाल का भोग लगवा सकती हैं। तो देखिए, आपके तो पीरियड्स आए हुए हैं, लेकिन आपके घर में कोई और तो होगा ही। आप उनसे कहकर दिन में 3 बार आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगवा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बाल गोपाल घर के बालक हैं, उन्हें ना तो आप अकेला छोड़ सकते हैं और ना ही बिना कुछ खिलाए पिलाए रख सकते हैं। इसलिए अगर आपने अपने घर में बाल गोपाल की सेवा ली हुई है, तो आप इन तरीकों से महीने के उन दिनों में उनकी सेवा कर सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं। जहाँ पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा करने के लिए मना किया जाता है, तो वहीं कुछ महिलाएं हैं जो कृष्ण पूजा नहीं छोड़ सकती हैं। इसलिए ये महिला स्नान के बाद मंदिर में थोड़ी दूरी पर आसन बिछाकर बैठकर पूजा कर सकती हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आप अपनी पूजा में इतनी भाव से पूजा करती हैं कि आप डेली ही पूजा करना चाहती हैं, तो आप मंदिर से थोड़ी दूरी पर अपना आसन बिछा सकती हैं और उसमें पूजा कर सकती हैं। लेकिन कुछ लोग तो अपने जो श्री कृष्ण होते हैं उनको अपना लाला मानते हैं और वो मंदिर में पूजा कर ही लेते हैं, उनको स्पर्श कर ही लेते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। लेकिन आप ऐसा स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं और पूजा भी करना चाहती हैं, तो आप ऐसे कर सकती हैं। वहीं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए एक थाली में थोड़ी सी मिट्टी एवं पानी लें और उसे बच्चे का आकार दें और फिर कृष्ण मंत्रों का जाप करते हुए उस आकार को लड्डू गोपाल का स्वरूप मानें। फिर मिट्टी से बने लड्डू गोपाल पर दूध यानी कि कच्चे दूध, फल और फूल चढ़ाएं। साथ ही मिट्टी से बने लड्डू गोपाल या नवल कृष्ण को माखन का भोग लगाएं और आरती करें और पूजा को संपन्न करें। देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्पर्श नहीं करना चाहती हैं, तो आप एक मिट्टी जो चिकनी मिट्टी आती है, आप उनसे अपने लड्डू गोपाल जी का आकार जैसे आपके मन में है आप वैसा आकार दे सकती हैं और उस मिट्टी से ही आप अपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा सोच के आप उसकी पूजा कर सकती हैं। वहीं लड्डू गोपाल की प्रतिमा की मिट्टी को दूध में घोल दें। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, तो उस मिट्टी को आप उस दूध में ही जो चीज़ आपने चढ़ाई है उसी में उनको घोल दें। प्रसाद के रूप में परात या थाली में से बस फल निकाल लें और मिट्टी, फूल, माखन, मिश्री सभी को मिश्रित कर लें। देखिए, जब भी आप ये काम करें तो आपको जो भी आपने फल समर्पित किए हैं आप फल को निकाल लीजिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं आप उसी में छोड़ दीजिए। फिर उस सामग्री को तुलसी के पौधे में डाल दें। देखिए, आप जो भी उस सामान का मिश्रण बन जाए आप उसे
तुलसी माता की जो पौधे हैं आप किसी और से या कैसे भी डलवा सकती हैं और तुलसी माता को प्रणाम करवा दें और उनके आगे दीपक जलाएं। अंत में आसन उठाएं, श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को प्रणाम करें। आसन को कहीं अलग रखें और अगले दिन फिर प्रयोग में लाएं। यह विधि महिलाएं या कन्याएं हर बार मासिक धर्म के दौरान कर सकती हैं। देखिए, जब भी आपके मासिक धर्म आए तो आप अलग आसन रख लीजिए और जब भी आप पूजा करें वही वाला आसन लीजिए। जैसे नॉर्मल डेज में आपके पास अलग आसन होगा, लेकिन पीरियड्स के दौरान आप पूजा करना चाहती हैं तो आप इस प्रकार से और एक अलग आसन रख लीजिए। आप ऐसे भी पूजा कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूँगी। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।